नमस्कार, ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रही हूँ हिसार के सिविल हॉस्पिटल से। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि गुरु एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। ये पूरा का पूरा खरड़ अलीपुर गांव सिविल हॉस्पिटल में पहुंच चुका है, क्योंकि परसों शाम को इनके गांव के एक 25-26 साल के लड़के आनंद के ऊपर अचानक से उन्हीं के गांव के बस अड्डे के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती है और उसके बाद जो बदमाश मौके पर होते हैं गोलियां बरसा के पैदल ही वहां से फरार हो जाते हैं। और ये खरड़ अलीपुर का दूसरा ऐसा मामला है जिसमें पहले भी इसी तरह से एक व्यक्ति के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। उसको लेकर के भी अभी तक किसी तरह की जो है कार्रवाई नहीं हो पाई थी कि ये दूसरा मामला निकलकर सामने आ चुका है। अब जो आनंद जिसका नाम बताया जा रहा है, उनकी जो डेड बॉडी है वो अभी सिविल हॉस्पिटल के ही पोस्टमार्टम कक्ष में है। गांव के लोग अब उसको लेकर के अभी तक लेकर के जाने चाहते हैं नहीं चाहते। क्या फैसला गांव के लोगों के द्वारा लिया गया वो तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन दूसरा आपको एक चीज और मैं बता देती हूं कि जहां एक तरफ गांव के लोग हैं वहीं दूसरी तरफ हिसार की लगभग पुलिस जो है यहां पर पहुंच चुकी है। पूरा का पूरा सिविल हॉस्पिटल आगे की तरफ से आपको बाद में दिखाएंगे, पूरा का पूरा पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या हिसार एसपी ने अभी तक इस मामले को लेकर के कोई बयान दिया है या नहीं दिया है, गांव के कुछ मौजूदा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अब क्या फैसला आप लोगों ने लिया है, क्या करने वाले हैं, पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी। हम चाहते हैं अभी हमारे बेटे की डेड बॉडी हम जब लेंगे, जब प्रशासन ने अपनी तरफ से क्रिमिनल को अंदर ले आए। एक उसमें सरपंच है जी इन्वॉल्व हर चीज में, खरड़ गाँव का। अभी जो मौजूदा सरपंच है उसके क्रिमिनल उसके घर आते जाते हैं। जिस लड़के के गोली लग रही उसने बाकायदा उसका नाम लेके कहा है जी, जो अभी जीवित है। एक तो उसका भाई गुजर गया, एक जीवित है, तो उसने बिल्कुल नाम लेके कहा जी। उसने भी अब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। मतलब ये 4 लोग थे जिस समय ये घटना हुई थी, जिनमें से आनंद के साथ 3 लोग और मौजूद थे। और उन तीनों में से बयान दिया है? तीनों ने बयान दिया जी। तीनों अभी जीवित है, वो अभी खतरे से बाहर भी है, सपर हॉस्पिटल में है। उनने बयान भी दे दिया, पर तब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही जी। हाँ जी। जी अब ये क्या पुलिस क्या कह रही है, अगर पोस्टमार्टम कराओ। हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, ये हमारा गांव का फैसला है। पोस्टमार्टम हम जिद कराएंगे, जिद इनको अरेस्ट करेंगे जी। गांव के ही सरपंच का आप नाम ले रहे हैं। सरपंच मतलब जो आपके पूरे गांव का करता धरता है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरपंच ने ये सब कुछ करवाया है? क्या कोई पहले की कोई उनकी रंजिश? हाँ जी, मैं बताऊंगा आपको। कुछ भी नहीं पहले आनंद नाम ने इसका सरपंच पे गाड़ी ली थी जी। गाड़ी ली थी तो गाड़ी लेने के बाद में जो एफिडेविट जो आरसी जो देनी थी, लेकिन उसने वह नहीं दी। उसके बाद में वो घर आरसी लेने खातर गया तो वो 4 जने शाम का टाइम अपनी इंजॉय कर रहे थे। उसको थप्पड़ मुके उसका लगा लात घुसी उसके मारे। उसके बाद में वो टाल मटोड़ होगी। सवेर ने प्रशासन ने अंदर कर दिया वो जमानत को। अब वो जमानत काट के आ रहा था। फिर हमने बीच में खुद ने उसने जिक्र किया, मैं उसका लड़का ताऊ हूँ। भाई तो सरपंच साहब इस राइड ने बैठ लेते इसकी वारसी दे दी, लेकिन उसने वारसी नहीं दी। बोला मैं उसकी शक्ल देख के राजी नहीं, मेरा कोई आरसी उर्सी नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, ले लेंगे। मैं तो कहने खाते लिया ले वारसी। फिर हमने एक दूसरा सैनिक सौर वारसी तो ले ली। उसके बाद में घुटा गया था इस मामले में। वो मामला मतलब यहाँ ठहरा है ये जी। आप क्या बताना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ जी, ये जो मामला है ना सरपंच का और आनंद का आपस में रंजिश चल रही थी 5-6 महीने से, ठीक है, उसी का रिजल्ट है जी। और हमने अब 3 बजे तक का टाइम लिया है प्रशासन से, उसके बाद में हम अपने आप फैसला करेंगे। अच्छा, 3 बजे तक का आपने क्या अल्टीमेटम दिया? 3 बजे तक या तो सरपंच को गिरफ्तार करो मुकदमा दर्ज करके, नहीं फिर हम गाँव में जाके ना गाँव में हम अपने हिसाब से ही वो करेंगे जी। तो सरपंच क्या अभी गाँव में है या वो वहाँ से फरार है? उसको सिक्योरिटी दे रखी है जी पुलिस। सरपंच को सिक्योरिटी दे रखी है? मर्डर होने के 5 मिनट बाद में सरपंच को पुलिस ले आई थी। अच्छा। मर्डर डेड बॉडी बाद में ले गई। तो ये क्या कारण हुआ कि जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनको तो पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, और जिनके साथ ये वारदात हुई है वो लोग जो है अभी इस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए? 3 दिन हो गए जी। 3 दिन हो गया ना भूखे प्यासे। तो क्या इन 3 दिनों में कोई बड़ा अधिकारी, कोई नेता, कोई भी आपसे मिला? बस एक डीएसपी साहब आए थे कल और आज भी आए थे, उसके बाद में कोई नहीं आया। क्या आश्वासन देके गए आपको? वो तो पेट सा भरा थे जी, थोड़ा थोड़ा पानी थे, रोटी को नहीं खुआ थे। चलिए भाई जी, पोस्टमार्टम करवाओ। हम पोस्टमार्टम नहीं कराते जी, ठीक है। ऐसा तो वहाँ ऐसा यहाँ जी। हमने हमारी जो कार्रवाई वो होनी चाहिए और वो अंदर होनी चाहिए। सबकी यही मांग है। अगर 3 बजे का टाइम है, 3 बजे टाइम लग अगर उन पर कुछ बनता तो हो तो हमारा कर लेंगे, पेटा भर देंगे, और नहीं तो हम जाके न जो कराओ करा
जो लड़के गोली मार के गए हैं वो लड़के इसके घर पे आना जाना है जी। वीडियो वो लग रहे हैं जी, वो लग रहे हैं सीसीटीवी कैमरे इसके खुद के घर भी लग रहे हैं। और पड़ोस अड़ोस में पुलिस उनको भी नहीं संभाल के अपना सबूत टो के उनको गिरफ्तार नहीं कर रही जी। उनके क्रिमिनल उनके घर आता जाता है जी। चलिए आपसे मैं पूरा मामला जानना चाहूंगी, कितने बजे क्या कुछ हुआ, सारी एक बार डिटेल में बताइए। मेन बात तो ये है कि गरीब आदमी का कोई तेजी नहीं। अभी 1 महीने पहला या 1.5 महीने पहला महिंद्रा शोरूम पर गोली चली। बिल्कुल पूरा हरियाणा तो दूर की बात, पूरी इंडिया अलर्ट होगी। और यहाँ देख लो 1000 आदमी के आसपास बैठे हैं, कोई अलर्ट ही नहीं है। पूरा पानी 30 भूखे प्यासे रोटी सारी चीज मतलब छोड़े। एक बच्चा जिसकी माँ का कोख से लाल गया है, वो उस औरत के साथ क्या हो रही होगी, जिस बहन का भाई गया है। और सभी लेडीज यहाँ बैठी, आप उनके पास भी मीडिया पे जाना। मेरा कहने का तो मतलब ये है कि जी मतलब प्रशासन अगर चाहे नहीं तो 10 मिनट भी उनके लिए कोई बड़ी बात को नहीं, उनको सारी चीज खंदोड़ के बैरिकेड दे। 1 महीने में आप देखो कहाँ दिल्ली से कितने अरेस्ट करके उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। और भी दिल्ली में जैसे काम होते हैं। मैं तो एक के बात कहूँ जी, अभी तो मामला प्रशासन के हाथ में है। अगर वो चाहे तो इसको यहीं सोल आउट करके हर चीजों को बंद कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज यो विरोध आ गया, चुनाव का माहौल है तो विरोध सरकार को काफी गलत हो जाता है। चलिए सर, वैसे तो जैसे आपने एनकाउंटर की बात की तो एक और बात जो है निकल कर सामने आ रही इस पूरे मामले को लेकर के कि भाऊ गैंग जो है इसकी जिम्मेवारी ले रहा है कि हमने इस पूरे हत्याकांड का जिम्मा हम लेते कि ये हमने करवाया। क्योंकि जब 18 जुलाई को सन्नी का एनकाउंटर हुआ था तो उस टाइम पे ये बताया गया कि आनंद और उनके साथियों ने पटाखे बजाकर खुशियां मनाई थी और हमने इस बात का बदला लिया। क्या इसके बारे में कोई जानकारी है आप? नहीं, इसकी देखो जी मीडिया सोशल मीडिया में कोई बातें पुष्टि नहीं होती। कई बार आपने बड़े बड़े राजनेताओं के बारे में घेर देते हैं, कोई बीच में इस बात में आग लानिया भी मिल जाए या कोई मिल जाए उसकी बात की पुष्टि नहीं होती। लेकिन जिस तरह गाँव में मेन बात है, जैसे सरपंच को मतलब मेन बता रहे हैं, सरपंच का उनके पास साथ कनेक्शन है नहीं है, वो पुलिस ने वहां जाके उसके कैमरे चेक करने चाहिए। सरपंच की पिछले 2-2.5-3 महीने की मोबाइल्स की कॉल की डिटेल निकालनी चाहिए। और गाँव में उनको पता है बाय नेम, जैसे अनूप ने बयान दिया है सरपंच का रोल था, तो सरपंच को एक बार मतलब इनके गाँव की डिमांड है, आप उसको अंदर कर दो। गाँव के लोग तो ये तक बता रहे कि सरपंच को प्रोटेक्शन दे दी गई है। नहीं प्रोटेक्शन नहीं, वो प्रोटेक्शन नहीं, जो उठा के ले रखा है स्टाफ वालों ने पूछताछ के लिए उठा रखा है, वो उठा रखा है। मतलब प्रोटेक्शन तो वो होती है घर पे होता, अगर मैंने साथ होता तो मानते, उठा रखा है लेकिन उसको उठा के अंदर नहीं कर रहे, वो बिठाए क्यों रखा है। मेन बात ये है उसको अगर वो अभियुक्त को मतलब बता दिया, वो नाम बता दिया, उस लड़कन गोली लगी है भाई बता रहे थे वो गोली मारते उसका नाम ले रहे थे, तो उसको अंदर कर दो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। उससे अपना आप उगाड़ दी जाएगी चीज। अगर वो निर्दोष होगा तो बाद में कितनी बार इतने मुकदमे होते हैं अपने हरियाणा में, पहले अंदर कर SC/ST है, ये जैसे पोक्सो का है, अच्छा 376 का है, आप भी देखते हो उन मुकदमों में पहले पार्टी अंदर जाती है और बाद में बरी होती है। तो इसमें कर दिया जाए तो क्या इसमें दिक्कत है? चलिए, क्या उस समय जब मौके पर ये पूरी घटनाक्रम हुई थी तो उस समय कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई भी ऐसी या फिर कोई चश्मदीद गवाह जिसने ये सब कुछ देखा हो, कुछ है आप लोगों को पता है? हाँ है जी, सीसी कैमरे की वो है जी, और उसका जो CDR है वो हमें CIA को उसी टाइम निकाल के दे दिया था दुकान से। अशोक नाम के सैनी की दुकान है, उसके सामने ये वारदात हुई थी। और वारदात में ये पहले से ही चल रहा है, जो सरपंच है खड़का रमेश सरपंच सैनी, यही सब कुछ गेम को घुमा रहा है। पहले भी जो मर्डर हुआ था एक KC मलिक करके हमारे गांव में, उनके भी जमानत यही था। जिसका एक का एनकाउंटर हुआ था सन्नी करके, जिसका उसकी भी बॉडी लेके आने वाला यही सरपंच जी था। ये पूरा गांव ही बोल रहा है, एक नहीं बच्चे से लेके बड़े तक छोटे से सबकी उंगली 36 बिरादरी में सैनियों छोड़ के सब में लगभग ये बोल रहे हैं कि सारा ही नाच गांव का यही कर रहा है। कारण क्या है भाई, इतनी गुंडागर्दी सरपंच के द्वारा क्यों फैलाई जा रही है? ये बस कास्टवाद नेता है, वो अपने मुंह से काफी है, चर्चा भी है, ये भी बोलता है, नायब सैनी का भी नाम ले रहा है कि मेरा भाई है नायब सैनी, CM है, सरकार है, अपनी कास्ट को बढ़ावा, उसकी राजनीति चमकाने का ही टारगेट है उसका। वो कहता है कि सैनी मार दो, 2-4 सैनियों को मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये हाँ उससे चल रही है, गाँव में खूब चर्चा है भाई जाट मारते क्यों नहीं, या सैनी जाटों को मार दो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरी राजनीति करनी है। उसकी पहले भी केस हुई उस पे है, वीडियो है, उस पे भी कार्रवाई नहीं हुई। एक हमारे बरादरी का है, वो क्या था उसका नाम, हाँ SC का है मामला, उसमें वीडियो दे रखी है, उस पे भी केस नहीं हुआ। 3 महीने की वीडियो है, उसके थप्पड़ मारते हुए वीडियो, सरपंच ने उसको थप्पड़ मारा है, गाली बकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। क्योंकि वो बोल रहा है कि CM का नायब सैनी का मेरे ऊपर पूरा हाथ है।
पूरे गांव में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए, 3 बजे का समय आपने दिया है, तो इन 2 घंटे में भी अगर नहीं पुलिस कुछ करती है तो अब अगली कार्रवाई आप लोग क्या करने वाले? अगली कार्रवाई तो हम गांव में जाके निर्णय लेंगे, जो भी करना करेंगे। बॉडी लेंगे या नहीं लेंगे? बॉडी नहीं लेंगे, बॉडी नहीं लेंगे। चलिए भाई, तो देख लीजिए मामला जो है खरड़ अलीपुर गांव का है। आपको बता भी दिया था, आप सभी अखबारों में, सारी सोशल मीडिया के ऊपर ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रखा है कि जिस तरह से करीबन वीरवार की शाम को 6 बजे एक लड़के को, जिसका नाम आनंद है, एक बस अड्डे की ही दुकान के बाहर 2-3 बदमाश आते हैं और आकर के सीधा जो है गोलियां जो है उनके ऊपर बरसानी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो है वहां से कमाल की बात तो ये देखिए कि पैदल ही वो वहां पर आते हैं और गोलियां बरसा करके पैदल ही वहां से भागते हुए चले जाते हैं। आनंद के साथ जो 3 लड़के और थे उनको भी गोलियां लगी, लेकिन उनकी जान जो है बच गई। सपरा हॉस्पिटल में वो अभी एडमिट है। और उनके जब बयान हुए तो उनका कहना है कि खरड़ अलीपुर गांव के ही सरपंच ने, जिनके साथ पहले पिछले 5-6 महीने से आनंद का कोई आरसी को लेकर, गाड़ी के आरसी को लेकर के कुछ मुद्दा चल रहा था, तो उसी के चलते अब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अब उसको लेकर के अगर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की बात करें तो अभी तक एसपी साहब का ना ही तो कोई बयान आया है, क्योंकि खरड़ अलीपुर गांव में ये दूसरा बड़ा हत्याकांड है। पहले भी एक केसी नाम के व्यक्ति को इसी तरह से मारा गया था और अब दूसरा जो है आनंद के साथ भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। ना ही तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही है। यहां तक कि अगर बात करें गांव के सरपंच की, तो लगभग ये 36 बिरादरी के लोग यहां पर इकट्ठा हो रखे हैं। आप देख लीजिए पूरा, एक बार मैं चाहूंगी कैमरा घुमा के दूर तक दिखाइए, सारा का सारा जो सिविल हॉस्पिटल लोगों से भरा हुआ है और जितनी भी ये सारी महिलाएं हैं, ये सब की सब इसी मामले को लेकर के यहां पर पहुंची हुई है। अब बातचीत महिलाओं से भी करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनके परिवार से कौन है, आनंद के परिवार से कोई है यहां पर? जी, आप माँ है उनकी? मौसी। आनंद के साथ क्या आनंद ने पहले कभी बताया आप लोगों को कि भाई उनके साथ किसी का, सरपंच का कोई झगड़ा चल रहा है या फिर उनकी जान को खतरा है? था जी खतरा। 4 दिन पहले कहा बेटा का किसी ने निमले सरपंच मरुआ होगा। अच्छा। हाँ, फिर करा करने मिले मामला मरुआ होगा, नहीं मिले बेटा लोग तो नहीं वो कहे जाए करा है। बोला ठीक है माँ कही जाए करे। फिर बेटा गला सरपंच ने करवा दिया जी। सरपंच कौन जी 12 रुपया, सरपंच तो और भी बने थे। फिर ईश्वर का सरपंच नहीं देखा जी, जो काम का नाश करा दिया। 36 बिरादरी गल्ला जी, 36 बिरादरी मारा गल्ला है, उती करवा जी नाश सारा। आप बुआ है आनंद? हाँ या बुआ जी, एक बेटा जी इकलौता, बहू का बच्चा जी 2 साल ब्याह ना जी, बेटा गाड़ दिया जी, सरपंच ने गड़वा दिया जी मारा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा एक भतीजा था, उसको ये कहा कि ना बोले माँ जी मैंने सरपंच मरवा होगा, ये बोल में बक रहे थे, ये बोली ना बेटा हुआ बकाई जाए करे, लोग बिड़ान के मारे करे हैं। उसको ये शक नहीं होया, अगर क्या क्या शक नहीं होया, धोखे से हमारा बच्चा पर गोली चलाई गई, ये पता नहीं था हमको। जो भाई वहाँ गोली चलाई जाएगी तो इस तरह बच्चा सारा धोखा हो गया। बच्चे कल्ले रहे थे, वो भाज भी गए, फिर भाजे एक ने, उसने भाज के जान बचाई है। वो गड्डी में बैठा था, गड्डी के ऊपर शीशा का महंगा, उसने गोली बरसात कर दी उन्ना, वो उड़े खत्म बना दिया उन्ना, छोड़ा को नहीं। बाकी और उसके साथ था ही नहीं कोई। उती कल्ले ने उसका कल्ला देख के वहाँ ही आस पास सरपंच के बिठाए बैठे थे वह बंदे, उसने कांड मेरा भतीजा पे करवाई है। ठीक है, इस तरह जिस तरह हमारा दुख से नहीं, इतना टेढ़ा दुख उसके भी हो जाना चाहिए, नुवेरा लाग जाना चाहिए। मानस का दर्द या चीज हुआ है। आज मेरा भतीजा की बराबर की बात हो डाकी, हमारा दुख बड़ा टेढ़ा से। ठीक है, इस तरह कल्ला हो के न उसने नहीं करना था यो काम। जिस तरह रोटी हम भी खावा, हाँ वो भी खा रहे हैं। एक बार सीधा होके न आदमी ने कह देता नहीं भाई तना मैं ओड़ा मारूंगा, फिर हमारा दुख कौन था। यो हमारा दुख बाहरी से तो कोई हाथी समझ। आपको लगता है कि भी धोखे से कराई? हाँ, धोखे से कराया, बड़ा धोखा तो कराया हमारा। हम मेरे भतीजों को इस चीज का हमने न्याय मिलना चाहिए। हमारा आज बड़ा दुख हो रहा है। छुपा रखे थे जी पहले, भाई यहाँ आएगा लड़का इसमें बैठेगा गाड़ी में, उस टाइम पर बरसात करनी है, आपने छुपा रखे थे दरकता बीच में, पहले साइड दे रखी थी। भाई वहाँ जावा है रोज सरकारी स्कूल में, और वहाँ उड़े बैठे हैं। तो सरपंच इतना बड़ा गुंडा क्यों बना हुआ है आपके गाँव में? सरपंच लोगों ने कभी उसके खिलाफ आवाज? 11 साल पहले हीरा का सरपंच था, जब भी मारा मेरे देवर का सिर कटा था, उसने सरपंच ना आके, जब प्रशासन ने 6 महीना गांव छुटाया था सरपंच का, यो सरपंच आरी भट के बदला लेने का तरटके हो जाए। हाँ, तो अब पुलिस तो कुछ करेगी या नहीं करेगी, कुछ उम्मीद है आपको, या फिर आप यूं ही काम काज छोड़ के घर यहीं बैठे रहेंगे?
हम जो बॉडी कौन उठावा लड़का की इतना, हम बॉडी कौन उठावा लड़का की, या तो हम ना हम घर जाके हमारा काम करांगे तो गाँव में कितने कम मर्जी हमारे बालक, हम जो हटते कौन गला ईब फिर उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, उसका रवेदार प्रशासन होगा और या सरकार होगी, हम उल्टे को नहीं हटा। जी हाँ जी बस जी सभी हमसे यही विनती है आपसे, हम ये कराना चाहते हैं जो हमारी मांग है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। जितनी दुख हमारे है उतना दुख उसको मिलना चाहिए है। शायद एक और उम्मीद है हमारी, उसकी सरपंची नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होने देंगे आगे। आप क्या लगते थे उनके तो जी किसके आनंद की आंटी। हाँ जी हाँ जी। चलिए तो ये सारी गांव की महिलाएं देख लीजिए भाई, आदमियों के साथ साथ हम करेंगे, फिर हमारे को ऊपर छोड़ दो। आप करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि पहले भी आपके गांव में इसी तरह से एक और व्यक्ति को मारा गया था, तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब ये दूसरा मामला है, अब आपके घर का बेटा चला गया, अब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो सरपंच से मिली भगत लग रही है आपको, या फिर क्या कारण क्या है? मिली भगत कैसे? मिली भगत तो है जी, ये तो है ही, तभी तो पुलिस कुछ नहीं कर रही है। या फिर हमको जवाब दो, तुम करो कुछ है, प्रशासन हमको कुछ तो बोलेगी। काम क्या हुआ है? जोड़ पंचायत ने जोड़ के रखने का काम हुआ है गाम राम ने, और यो पाड़ लाग रहे हैं, ये प्रशासन का कारण पाटा है काम है, हर प्रशासन का कारण। सरपंच के बारे में आपको कोई पहले जानकारी नहीं थी कि आप लोगों ने वोट देके उसको सरपंच बनवा दिया? बस धोखा है, धोखा पट्टी तो या होगी मार गला है। जब तो नहीं बोला काम बनवाऊंगा मैं, गाँव में खूब काम बनवाऊंगा, न्यून नहीं बेरा था, यो काम बनवाएगा यो। हाँ मारा देख लीजिए भाई, तो ये सारी महिलाएं जो है सब के सब, चाहे वो जितना भी ये पूरा का पूरा खरड़ अलीपुर जो गांव है, ये सब के सब जो है गुस्से में है। सबका यही कहना है कि अब जो है जी आसपास के गांव के भी आए हुए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नजर भी आ रहा है कि जो है पूरा का पूरा समर्थन इनको मिला हुआ है। और अब देख लीजिए कि अब फैसला सिर्फ यही है कि 3 बजे का समय दिया गया, और अभी समय की बात करें तो सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। अगर इस 1.5 घंटे में पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अगला फैसला गाँव के लोग मिलकर के लेने वाले हैं। और कमाल की बात तो यह है कि देखिए, जिस गांव के जिस व्यक्ति के ऊपर पूरा का पूरे गांव का दावेदार होता है, पूरा गांव जिसके ऊपर आश्रित होता है, कहते हैं कि भाई रक्षक ही भक्षक बन गया है। जो गांव का सरपंच है, जिसके पीछे चाहे घर की छोटी समस्या हो चाहे गांव की बड़ी समस्या हो, हर समस्या के लिए उन्हीं के पास पहुंचा जाता है। तो आज वही व्यक्ति गांव के ही नौजवान युवकों के साथ अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है, उनको इस तरह से मरवाया अगर उसके द्वारा जा रहा है, तो सोचने वाली बात है कि भविष्य में फिर उस गांव का क्या होने वाला है। फिलहाल की अगर बात करें तो सरपंच को जो है उठाया जरूर जा चुका है पूछताछ के लिए, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही पुलिस प्रशासन अभी यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में इन लोगों से डीएसपी के अलावा कोई भी मौके पर पहुंचा है, और ना ही किसी तरह से इनका कोई भी आश्वासन इनको दिया गया, या फिर किसी तरह से इनको कहते हैं कि सांत्वना नहीं दी गई कि भाई क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं बहलाने फुसलाने और बरगलाने का काम जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है। पुलिस की अगर हिसार शहर की बात करें, हांसी की बात करें, आसपास के एरिया की बात करें, तो हिसार की पुलिस इतनी ज्यादा नाकारा और निकम्मी हो चुकी है कि अब तो जो है हरियाणा में, और स्पेशली अगर हिसार जिले की बात करें तो यहाँ पर मर्डर करना एक बहुत ही आम सी बात हो गई है। राह चलते जैसे पहले कुत्ते को मार देते थे, वैसे आदमियों को मार दिया जाता है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। हम भी, और अब तो ये पूरा का पूरा गांव भी आवाज उठा उठा के थक चुके हैं, लेकिन इनकी आवाज को सुनने वाला कोई भी नहीं है। आप लोगों से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगी कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और पुलिस प्रशासन से अपील करूंगी कि इस मामले को गंभीरता से लीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना निकल कर ना आए, किसी परिवार से इस तरह से उनका लाल ना चला जाए। 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है, और आज एक बहन अपने भाई को, जो कि उसका इकलौता भाई है, उसको खो करके यहाँ पर बैठी हुई है रोने पीटने के लिए, सिर्फ एक हाथ जोड़कर गुहार लगाने के लिए पुलिस से कि उनकी बात को सुना जाए, और उसके जो भाई के हत्यारे हैं, जो इस पूरे परिवार के, इस पूरे गांव के दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये एक पक्ष है। अगर सरपंच या फिर उनके रिश्तेदार, उनके घर परिवार वाले या उनकी तरफ से कोई भी मीडिया के सामने अपनी बात को रखना चाहता है, अपने पक्ष को रखना चाहता है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उनकी वीडियो भी जरूर दिखाई जाएगी। फिलहाल आप देख लीजिए ये पूरा का पूरा गांव। जी कुलदीप जी भी पहुंच चुके हैं। कुलदीप खरड़, आपके ही गांव का ये मामला है, दूसरा मामला बड़ा, इतना पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सरपंच के द्वारा ये करवाया जा रहा है, जिस तरह से गांव के लोग बता रहे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो आपका चैनल के माध्यम से यही कहूँ, पुलिस जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे, जो दोषी है वो पकड़े जावे। और सरपंच का बाई नेम जिसका गोली मार रखी वो नाम लेने लग रही है, सरपंच ने मरवाई है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई कौन करने लग रही। तो हमने प्रशासन ताई 3 बजे लग का टाइम दिया है, 3 बजे लग प्रशासन कार्रवाई करा है तो ठीक है, नहीं हमारा 70 गाँव में जाके उम्मीदें हैं। बाकी वैसे पुलिस तो सोई हुई है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आवाज उठा उठा
के गला सबका दुख गया है। पुलिस पे कुछ उम्मीदें हैं? हमने तो नहीं लगता कुछ उम्मीद है। जो हमें कहने लग रहे भाई सरपंच की रिकॉर्डिंग कटवा लो सबकी में दोषी है तो इतनी क्यों छोड़ने लग रही हो? दोषी पे कोई कार्रवाई नहीं होने लग रही और सरपंच इसमें बिल्कुल सभी को पता है दोषी है। सारी मीडिया ने बेरा है, पूरा हिसार जिला ने बेरा। सरपंच ने पहले भी ऐसे खून खराबे करवाए है और इस पे ऐसी एक्ट लग रहा जिसमें ये खुद दोषी रहा। मैं अपना वीडियो दिखाऊं, संदेह कहने लग रहा है यो डेड है और फिर भी कार्रवाई नहीं करने लग रहा प्रशासन। तो इस तरह बड़ी क्या होगी ये या वीडियो देखी हो? मारने से पहले वो नु कह रहे थे जी लाश भी नहीं मिलेगी आपकी, धमकाने लग रहे हैं उनको आनंद को। हाँ जी, थप्पड़ मार के वो करे। जी 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 कोई जी जी दोनों टाइम कुत्ते की मौत मार दो बजाएगा मारूंगा। ये कब का है ये झगड़ा सारा? ये झगड़ा है 2.5-3 साल पहले खोखा गांव का। 2.5 महीने पहला और खोखा गांव का झगड़ा है। इसमें बिल्कुल गलत शब्द बोलने लग रहा, जाति सूचक गाली देने लग रहा हूँ। 10 बार एसपी तक मिल लिए, मुकदमा दर्ज हो लिया और इसको गिरफ्तार कौन करने लग रहे। तो पुलिस बिल्कुल दबाव में है और हम चाहते हैं सरपंच पर कार्रवाई नहीं हुई तो 3 बजे लग का टाइम प्रशासन का, बाकी फिर टाइम मारा होगा। चलिए तो देख लीजिए भाई, बड़ा फैसला जो है ले लिया जा चुका है। जी संदीप, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को? जिस सरपंच विवादित आदमी है 2010 में इसने गांव में जातीय दंगे करवाए। ये 2 साल गांव में बाहर रहा, बिल्कुल शांति रही। अब इसके बाद में बढ़ने के बाद भी फिर इसने एक पर्सनल झगड़ा को जातीय रंग दिया। जब आप लोगों को पता था कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, व्यक्ति तो इसका अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, फिर उसके बावजूद भी आप लोगों ने तो सारा गाँव के वोटा हो जी, वो तो वोट था ले गया लोगों ने लुभावने वादे दे के। बन तो मोदी जी भी रही है, उन्होंने सारी बात पूरी कर दी, कहे थे 15 लाख देंगे, दे दिए जी। ये प्रशासन उरा जो सुना है वो तो सारी बात हमने नहीं हुआ, एक बार उठ जे वे हमारी सारी बात मानना है जी। तो कोई कौन मानता है? यही अगर बरगलाने का काम प्रशासन अगर आपसे करेगा, आपको भी ये कह दिया जाएगा कि जो है मुजरिम है उनको पकड़ लेंगे या फिर जो सरपंच उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप एक बार यहाँ से बॉडी उठा लीजिए या दाह संस्कार कर दीजिए। तो क्या अब इस बार मंशा क्या आप लोगों की, उठाएंगे या फिर होगा जी? बहुत बार हो लिया ऐसे ऐसे करके न जी। अब इसका कोई पर्सनल झगड़ा था, उसके अंदर 80-85 साल के बुजुर्ग आदमी इनाम दे दिए। उनका घर 3 गाड़ी पुलिस की पहुंच गई थी उठाने के लिए तुरंत, और अब इसको उठाने के लिए क्यों नहीं जा रही लग रही? अब लग तो आरोपिया के घर पूछने लग रही है पुलिस हम पे, उनके घर कहाँ पे, उनके घर कहाँ पे है। अगर अब लग पुलिस ने उनका घर ही नहीं पता है तो वह कैसे पकड़ेगी उनको? चलिए भाई, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई गांव के लोग जो है अभी खासे नाराज और गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि गांव का एक लाल चला गया, एक परिवार से इकलौता उनका बेटा चला गया है। तो ऐसे में और अगर पुलिस अगर इसी तरह से अपनी नाकारी दिखाती रहेगी तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा अभी तो सिर्फ बातों में है, कल को ऐसा ना हो कि किसी बड़े प्रदर्शन में या फिर किसी बड़े विकराल रूप में सामने ना आए। इसलिए तो पुलिस प्रशासन से मैं ये अपील जरूर करूंगी कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैसेज गाँव के लोगों ने आप तक पहुंचाया है उसको थोड़ा सा गंभीर से लीजिए। जो दोषी हैं, जिनके नाम खुद जिनके ऊपर गोलियां लगी है, जिनके ऊपर हमला हुआ, उन्हीं लोगों ने जब खुल के उनके नाम ले लिए तो एक बार कृपया करके उन तक जरूर पहुंचिए। उनको पकड़ करके उनसे पूछताछ अगर करेंगे तो शायद पूरा का पूरा मामला निकलकर सामने जरूर आ जाएगा। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो जरूर बताइएगा। और आपको आगे भी दिखा देते हैं कि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस भी यहाँ पर काफी मात्रा में तैनात है। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा गांव है यहाँ पर, आधे से ज्यादा जो गांव के लोग हैं वो यहीं पर पहुंचे हुए हैं। सामने भी आपको भीड़ नजर आ रही होगी, ये सब जो है यहीं पर पहुंचे हुए। अब आपसे मैं अपील करूंगी कि इस वीडियो के बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग जरूर बताइएगा कि और क्या हरियाणा स्पेशली हिसार जिले में जिस तरह से ये गुंडागर्दी, दहशत का माहौल बना हुआ है, उसके बाद क्या आप लोगों को भी अपने आप को घरों में सुरक्षित महसूस आप भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गुरु से मैं ये कहूंगी कि गुरु अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मामला जो है पूरा संज्ञान में लोगों के भी आ चुका है और आगे भी मैं जैसे जैसे बढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे जितने भी ये लोग आपको नजर आ रहे हैं ये सब के सब उसी गांव के उसी मामले में यहाँ पर पहुंचे हुए। उम्मीद है सिर्फ पुलिस से, ये देख लीजिए, ये जितनी भी गाड़ियां हैं सब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा सरकार, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये सब की सब गाड़ियां जो है पुलिस प्रशासन की यहाँ पर है और पुलिस भी काफी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कार्रवाई की अगर बात करें तो कार्रवाई
सिर्फ इतनी है कि ये लोग यहाँ पर तैनात इसलिए है कि कहीं गांव के लोग कोई बड़ा हंगामा ना यहाँ पर खड़ा कर दे, इसलिए वो पहले से ही उनको रोकने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ना कि इस मामले में कोई उचित कार्रवाई करने के लिए। बाकी चलिए, आप लोग खुद समझदार हैं, लगातार हम आपको इस तरह के मुद्दे दिखाते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने तो शायद कानों में जो है रुइयां डाल रखी है, सरकार ने शायद कानों में रुइयां डाल रखी है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होनी है। और एक महिला होने के नाते भी मैं ये बात जरूर कहूंगी कि अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी कोई बात किसी को चुभ जाए और कहीं हम भी घर से बाहर निकले हो तो दोबारा अपने घर वालों से ना ही मिल पाए। इस तरह की जो है घटनाएं अब बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नमस्कार।